विधानसभा सत्र की पहले दिन की कार्रवाई दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो गई। अब सभी की निगाहें मंगलवार पर टिकी हैं। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल सदन में पेश करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के लिए बुलाए गए उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां हर हाल में यूसीसी को इस विशेष सत्र में पास करना चाहता है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। इसको लेकर उसने खास रणनीतियां भी तैयार की हैं, जिसमें कांग्रेस को बसपा का भी साथ मिल रहा है। लंबे समय से देश का एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लागू करने की वकालत कर रहा है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा वर्षों से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का अवसर देख रही है। ऐसे में छोटे से राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिकता संहिता लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाहें भी लगी हुई हैं। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति के गठन से लेकर इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने और इसे सौंपे जाने तक का हर पड़ाव केंद्रीय नेतृत्व की निगाह से गुजरा है। अब यह देखना होगा कि सरकार इसे किस तरह से लागू करती है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड में खुली इस खिड़की से निकलने वाली यूसीसी की हवा दूसरे राज्यों में भी अपना असर जरूर छोड़ेगी। जब यह उत्तराखंड में अपना रंग दिखाएगी, निश्चित तौर पर यह एक मिसाल कायम होगा। धामी सरकार के लिए यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के साथ इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की अगली चुनौती काफी बड़ी मानी जा रही है। उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहां समान आचार संहिता लागू करने की ओर आगे बढ़े और बाकायदा राज्य के सर्वोच्च सदन में इसके लेकर चर्चा हो करके पास होने की संभावना भी है। तो ये पहला राज्य होगा देश का, तो ये इस राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है। जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी। और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। यूसीसी पर विपक्ष मजबूत रणनीति तैयार करने में जुटी है। विपक्ष सरकार द्वारा लाए जा रहे समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर खास तौर पर रणनीति बना रही है। हालांकि विपक्ष पहले ड्राफ्ट का अध्ययन करने की बात कह रहा है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को सदन में विपक्ष का रुख आखिर क्या रहता है। वहीं कांग्रेस साथ बसपा भी विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को लेकर सरकार को घेरने का पूरा मन बना चुकी है। बसपा नेता मोहम्मद शहजाद का कहना है कि भाजपा का हर फैसला चुनावी लाभ के लिए होता है और यूसीसी भी उसी कड़ी में अगला कदम है। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ला रही है, ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के हित पर काम करने की है, सिर्फ राजनीतिक मंशा नहीं है, तो सरकार को ड्राफ्ट देकर उस पर समय देना चाहिए सब लोगों को पढ़ने का कि क्या है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब ड्राफ्ट आएगा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सरकार की मंशा चर्चा कराने की है या नहीं है तो सरकार जाने। चुनाव से बाहर कुछ करना ही नहीं चाहती चुनावी एजेंडे हैं बीजेपी के। जो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, दिया? कुछ हुआ? कह दिया हम 26 के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेंगे, उसके बाद लागू होगा। कोई बात ही नहीं। फिर विशेष सत्र की आवश्यकता क्या है? अगर हम संविधान के खिलाफ कानून यहाँ बना नहीं सकते हैं, जो हमारे फंडामेंटल अधिकार है उनमें हम अवहेलना नहीं कर सकते, तो यूसीसी का है क्या? मैं नहीं समझता कुछ इसमें होगा। सिर्फ चुनावी सगुपाय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तैयारी दोनों तरफ से। अब देखना यह होगा कि विशेष सत्र में सरकार यूसीसी को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह से देती है और कब तक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाने में सफल हो पाती है।